जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है कि इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आने वाले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार और सुखी समृद्धि के लिए उपासना करती है। आंवला नवमी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद आंवले की पेड़ की पूजा अर्चना करें। इसके बाद पूजा करते समय आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रोई, अक्षत, फल फूल आदि से आंवले की पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें, साथ ही दिया भी जलाएं। इसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। पूजे के बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें। अंत में भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। एक राजा था जो 1.25 मन आंवले नित्य दान करने के बाद ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज दान करने से थोड़े ही दिन में सब धन समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन उसने राजा को आंवले दान करने के लिए मना कर दिया। दुखी होकर राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा आंवले दान नहीं कर सका और अपने प्रण के कारण खाना खाया ही नहीं पाया। जब उसे भूख प्यास से 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि इसका प्रण नहीं निभाऊंगा और इसका सत्य नहीं रखूंगा तो मुझे दुनिया में कौन मानेगा। सो रात को ही भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे बना लिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठते ही देखा कि जंगल में उनके राज्य जैसा दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़, सुरमा सत छोड़ाए पट जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलनी आए। सो आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और खाना खाएं। राजा रानी ने बहुत सारे आंवले दान कर खाना खा लिया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने पिता को आंवला दान देने रोकने के कारण बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के मोहताज होकर काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हाल इतने बिगड़े हुए थे कि राजा उन्हें पहचाने बिना काम पर रख लिया। बेटे बहू तो यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उसकी पीठ में मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा उसकी सास की कमर में भी था। मैंने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था तो हमारा धन नष्ट हो गया। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर रानी के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? तब उसने कहा, आपकी पीठ जैसा ही मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था, किंतु हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था। सो वे राज्य छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल उनका पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। अंत सभी व्यक्ति को गरीबों में समय अनुसार दान अवश्य बांटना चाहिए, इससे धन कभी नहीं घटता है। आइए हम सुनते हैं सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन काल में बिंदुसार नामक तीर्थ में महिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नास्तिक था। वह धर्म कर्म का घोर विरोधी था। अपने इस विरोध को जलाने के लिए उसने एक बार सूर्यदेव के मंदिर में सूर्य प्रतिमा के सम्मुख ही मलमूत्र का त्याग कर दिया। उसका मानना है कि पत्थर की यह प्रतिमा मुझे न रोक सकती है
न मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। किंतु सूर्य भगवान ने तुरंत पर्चा दिया। महिपाल की दोनों आंखों की ज्योति चली गई। अब तो उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और वह विलाप करने लगा। एक दिन अपने अंधेपन से ऊब गया। उसने सोचा, जो पाप मैंने किया है उसे बोझ व अंधेपन के साथ जीने से तो मर जाना ठीक है। वह गंगा जी में डूबने चल गया। राह में नारद मुनि मिले। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, कहाँ जा रहा है? महिपाल ने सब कुछ बताकर कहा कि अब मैं गंगा में डूबकर मर जाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे मूर्ख प्राणी, पहली गलती तो तूने सूर्य भगवान का अपमान करके ही की थी, सो परिणाम तेरे सामने है। अब दूसरी गलती आत्महत्या करने की कर रहा है, जिसके परिणाम तुझे नरक जाना पड़ेगा। महिपाल रोने लगा और बोला, आप ही बताएं मैं क्या करूं जिससे यह दोष मिट जाए। तब नारद मुनि ने बताया कि तू कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत विधि विधान पूर्वक करके सूर्यदेव को अर्घ देते समय अपने पापों की क्षमा मांगना, इससे तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। महिपाल ने वैसा ही किया जैसे नारद मुनि ने बताया था, जिससे उसकी आंखों की दिव्य ज्योति प्राप्त हुई, जो फिर जीवन परंतर ही मृत्यु उपरांत स्वर्ग प्राप्त हुआ। अंत मनुष्य को चाहिए कि वह नास्तिक न बनकर आस्तिक बने, नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करे और गलती पर क्षमा याचना करे। अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की एक और कथा। एक ब्राह्मण सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी करता था, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अंत एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करके सूरज भगवान की कथा की। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी में लोटा भरकर सूर्य भगवान पर जल चढ़ाया। पूजा कर जल बहकर पीपल और तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबराया। उसने सोचा, लोग कहते ही पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता, तभी यह आवाज़ आती। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती थी। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी पूजा करते ही आवाज़ आती है क्या? इससे तो यह लगता है कि यही सूर्य भगवान है। इस बार जब आवाज़ आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूँ? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बता जो थोड़े ही शब्दों में घना सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खड़े महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपने आँखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखों, महल, बेटे पोते, पड़पोते, धन, सब चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला हुआ देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मण ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल में से घर आया तो देखते ही टूटी सी झोपड़ी की जगह 9 खड़ा महल हो गया। दास दासी आते जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे, मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वहाँ कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहने से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगाई, आओ जी आओ, अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मण ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलावाया, सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टक्का दक्षिणा दी।
सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली की। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय जयकार बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, पूछा, कल तो तेरे खाने को भी आटा नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया कि लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जयकार बोल रहे हैं। बता, इतना धन कहाँ से लाया, कहाँ से चोरी कर लाया? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान जी टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजा जी, आप सूर्य भगवान की पूजा करो। राजा ने वैसा ही किया और उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी की, वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, हुक्कार भरने वाले को, सबको देना। आइए सुनते हैं अब गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा, तू छोटी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा? मेले में दब दबाकर मर जाएगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 लड्डू चूरमे के बनाकर लड़की को बांध दिए और कहा, बेटा, पहले विनायक जी को भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाए तो खा, नहीं तो चारों में ही गटकाऊंगी। इस प्रकार शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी की करुणा में पुकार की, आप लड्डू खा लो, मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित हुए और बच्चे का रूप लेकर लड्डू खाने लगे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ तो मांग ले। लड़की ने कहा, ठीक है, गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पाँव तक गहने दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, दादी की आंख दे, महल का मालिया दे, जाली का झरोका दे, पूत पालने साई सेज में, गोद भतीजा थली भरी जूतों की दे, कोने भरी लाठी दे, गाय गावड़े दे, भैंस बावड़े दे, दूध कढ़ाई, चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोंड पलंग दे। गणेश जी ने कहा, बाई, तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया तूने। लड़की ने कहा, देवो तो इतना ही दो, नहीं तो कुछ मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद कर। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया। दादी चिंता कर रही थी। मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी कि मेरी पोती को देखा क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई तो वो अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो नहीं, छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया देख, तेरी लड़की रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में की रोशनी भी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा कि यह सब कैसा हुआ। लड़की ने कहा, गणेश जी टूटे हैं। हे गणेश जी, उस लड़की को टूटे, वैसा हम सब कृपा करना, हम सब पर कृपा बरसाना। बोलो गणेश जी महाराज की दे। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।